आमना, मुझे पता है आप पे बहुत बड़ी आजमाइश है बेटा, सब्र से गुजारा कर रही हो। जी पूरा दिन इस तरह लेटी रहती हो, कितने साल हो गए हैं? 23 साल हो गए हैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। कितने सालों से बिल्कुल बैठ गई हो इस तरह? हो गए हैं तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आपने उठ के नहीं देखा, लेटी हुई हो। हाँ जी। पूरी जिंदगी आपने बीमारियों में काट दी है। हाँ जी। तो कभी अल्लाह पाक से बातें करने की कोशिश की है? बहुत कोशिश की है मैंने, बहुत बातें करती हूँ, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला कबूल नहीं करते कि इस बच्ची की किसी ने मदद नहीं की। किराए का घर है, कभी खाने को होता है, कभी नहीं होता। मैं अपने कभी प्रोग्राम में रोया नहीं हूँ, मैं कभी नहीं रोया। मैंने बड़े कत्ल देखे हैं, मैंने बड़ी मारें खाई हैं, सब देखे, मैं कभी रोया नहीं हूँ। लेकिन आज मैं रोने में मजबूर हूँ। हम आज हैं कल नहीं है। बेटी का थाने तो बेटी साथ है। इस उम्र में तो बच्चियां ब्याह के आगे अगले घरों में कर देते हैं, लेकिन हम तो ये ख्वाब भी नहीं देख सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक ऐसी बच्ची के साथ मैं मौजूद हूं कि जिसकी जब मैं कहानी आपको सुनाऊंगा तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर ऐसा टाइम हम पे आता तो हम क्या करते। इस बच्ची की उम्र 23 साल है और इसका नाम है आमना। पैदाइशी माजूर है और इसका 3 फुट से ज़्यादा कभी कद बड़ा नहीं है। लड़कियों की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, लड़कियां तो चंचल होती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, खाती हैं जनाब, खेलती हैं। एक लड़की रहमत है, एक बच्ची, एक बेटी रहमत है। हम उसको बहुत नाजों से पालते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बच्चियां भी होती हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कभी खुशियों का मुंह नहीं देखा होता। लोग यहाँ पे आते हैं, मीडिया पर्सन यहाँ पे आते हैं माजरत के साथ, मेरी अपनी कम्युनिटी, लेकिन जमीर बेजमीर हो चुके हुए हैं। इनके इंटरव्यूज करके जाते हैं, इनकी शक्लें दिखा के पैसे खाते हैं, लेकिन इनको 1 रुपया भी नहीं देते। माजरत के साथ लानत ऐसे प्रोफेशन पे और लानत ऐसी सोच पे कि जो इनकी शक्लें दिखा के आप लोग अपने बच्चों को जो पैसे खिलाते हैं, ये सारा माल हराम है, ये हराम निकलता भी है। इस बच्ची की अगर शक्ल दिखा के आप 1 रुपया भी खाते हैं तो वो रोजे मैशर आपको देना पड़ेगा वापस, और दुनिया में भी जिल्लत मिलेगी। माजरत के साथ मैं फिर से माजरत कर रहा हूं अपनी आवाम के आगे कि मैं ये लफ्ज बोलने पे मजबूर हूं। इस बच्ची की अभी तक मदद नहीं हुई। 23 साल से यहां पे ये लेटी हुई है। इससे बात करके जाने कि इसने क्या क्या कुछ फेस किया, और मुझे शर्म आ रही है। यकीन करें, मैं शर्मिंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आमना, कैसी हो आप? जी आमना, मुझे पता है आप पे बहुत बड़ी आजमाइश है बेटा, सब्र से गुजारा कर रही हो। जी क्या पूरा दिन इस तरह लेटी रहती हो? कितने साल हो गए हैं? 23 साल हो गए हैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। आपने कभी चेक करवाया? हाँ जी, बहुत सारे डॉक्टरों को चेक करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं कहते वो। क्या डॉक्टर से जाके जब आप कहते हो कि ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको चेक करते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं आगे से? कहते हैं ला मम्मा पापा को बहुत कहते हैं मुझे। मतलब कि ला इलाज है, ये बीमारी आपकी कभी खत्म नहीं होगी? हाँ जी, दवाइयाँ खाती रहती हूँ और चलती रहती हूँ। आपको ये प्रॉब्लम क्या है? आपको अपनी बीमारी का पता है कि मुझे बीमारी क्या है? हाँ जी, टीबी हो गई थी मुझे बचपन में। तो उसके बाद चलना फिरना खत्म हो गया और आपके पट्टे भी कमजोर हो गए? हाँ, नहीं तो पहले थोड़ा बहुत चलती थी। 8-10 अच्छा। साल हो गए मैं बिल्कुल बैठ गई हूँ। स्कूल भी जाती थी, अब बिल्कुल बैठ गई हूँ। कितने सालों से बिल्कुल बैठ गई हो इस तरह? हो गए हैं तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आपने उठ के नहीं देखा, लेटी हुई हो। हाँ जी, तो अम्मा, ये 10 साल आपकी जिंदगी के कैसे गुजरे? बहुत मुश्किल है। उससे पहले भी ऐसे बीमारियों में ही रहती थी। पूरी जिंदगी आपने बीमारियों में काट दी है। हाँ जी, तो कभी अल्लाह पाक से बातें करने की कोशिश की है? बहुत कोशिश की है मैंने, बहुत बातें करती हूँ, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला कबूल नहीं करते कि क्या मसला है, मुझे समझ ही नहीं आती। नहीं, अल्लाह पाक कबूल करेंगे। अल्लाह पाक ने कबूल की हुई है। आप बड़ी स्पेशल हो। अल्लाह पाक आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ जी, मम्मा पापा भी यही कहते हैं, लेकिन पता नहीं आज तक। अल्लाह पाक आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए तो आपको आजमाइश में डाला हुआ है कि जी ये मुझसे हर टाइम राब्ते में रहे। हाँ जी, मैं हर टाइम राब्ते में रहती अल्लाह ताला के। देखो आमना बेटा, ये तो दुनिया ख़त्म हो जानी है। जब कल को हमने अल्लाह पाक के आगे खड़े हो ना, तो आपकी अच्छी हाइट होगी, आप खड़े होकर अल्लाह पाक से बातें कर रही होगी। इंशाल्लाह। ये चीज़ देख के फिर तसल्ली होती है हाँ जी। कि ये तो टेम्परेरी है ना, ये तो दुनिया ख़त्म हो जानी है, तबाह हो जानी है दुनिया।
हाँ जी। फिर ये माजूरी जब अल्लाह अल्लाह पाक के आगे खड़े होंगे फिर ये माजूरी तो नहीं होगी, नहीं। फिर तो आपकी इंशाल्लाह ताला बाल बाल भी बड़े प्यारे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। जी। चलो थोड़ी सी स्माइल करो, हम्म। स्माइल करो, थोड़ा सा हंस के दिखाओ। ये स्माइल है उसकी। यकीन करें कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि ये बच्ची ने कैसे गुजारा किया होगा, और लोग आए इसके प्रोग्राम करके चले गए लेकिन इसको कुछ दिया नहीं। बड़ा दुख हुआ मुझे, मैंने जब आके इनकी ये बातें सुनी बड़ा मुझे दुख हुआ। अपनी कम्युनिटी पे मुझे हंसी आई और मुझे रोना आया अपने पे कि आपने इस बच्ची का जो है वो हक है। ना करें ऐसे, ना करें। ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, रोज़े महशर अल्लाह के आगे हमने मुंह दिखाना है, मर जाना है, कब्रों में चले जाना है। इस बच्ची की किसी ने मदद नहीं की, किराए का घर है, कभी खाने को होता है कभी नहीं होता। और मैं हैरान हूँ, मैं अपने कभी प्रोग्राम में रोया नहीं हूँ, मैं कभी नहीं रोया। मैंने बड़े कत्ल देखे हैं, मैंने बड़ी मारें खाई हैं, सब देखे, मैं कभी रोया नहीं हूँ। लेकिन आज मैं रोने में मजबूर हूँ कि ये बच्ची ने 23 साल अपनी ज़िंदगी के यहाँ पे गुजार दिए हैं। कैसे गुजारे हैं, कितना मुश्किल है, हमसे थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। इस बच्ची ने 23 साल बर्दाश्त किया, लेकिन इसको कोई देने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई इलाज करवाने वाला नहीं है। मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने ओवरसीज़ लोगों से, मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि इस बच्ची की इतनी मदद करें कि जब कल को हम इसके पास दोबारा आए ना तो ये अप्रिशिएट कर रही हो, माजरत के साथ ये अप्रिशिएट कर रही हो कि वाकई मेरे भाइयों ने मेरी मदद की है और मैं आज खुश हूँ। इसको खुशियाँ दें, अगर अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं तो। इस बच्ची के साथ अब ये सलूक ना करें। मैं अपने मीडिया पर्सन से भी कहना चाहता हूँ कि आप आके इंटरव्यू करते हैं मत करें ऐसे। मिलियंस की व्यूवरशिप ले ली है, ये व्यूवरशिप कुछ भी नहीं है भाई, कभी भी मौत हो सकती है, आप कभी भी मर सकते हो, ये व्यूवरशिप कुछ भी नहीं है। मेरा आज मकसद यहाँ पे आने का ये था कि मेरे यहाँ पे नाक ना कटवाइएगा। अगर अभी भी इसकी मदद नहीं होती ना तो फिर लानत है मेरे प्रोफेशन पे, इस फील्ड पर भी लानत है, मुझे हमें छोड़ देनी चाहिए ये फील्ड। अगर ये माइक पकड़ा हुआ हम किसी की मदद नहीं करवा सकते तो हमें छोड़ देना चाहिए। मेहरबानी फरमा के इस बच्ची की मदद कीजिएगा। कुछ कहना चाहती हो आमना बेटा? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा इलाज किसी तरह हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, चलने फिरने लग जाऊँ बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इलाज भी होगा और चलो फिरोगी भी और स्माइल भी करोगी, खेलोगी भी, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नाजरीन, बच्ची के पेरेंट्स के साथ बात करेंगे और जाहिर है इन पे भी बहुत बड़ी आजमाइश है, इन्होंने एक टाइम गुजारा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने 23 साल अपनी बेटी की खिदमत की है, आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। आमीन। आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया, आप दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह को राज़ी किया कि अल्लाह पाक के हाँ आपका बड़ा मुकाम है जी। ये दुनिया तो मुश्किलात का घर है ना, ये तो आजमाइश है, ख़त्म हो जानी है। बिल्कुल। लेकिन जो दायमी ज़िंदगी है, जो अल्लाह के आगे जाके हमने जन्नत में ज़िंदगी गुजारनी है इंशाल्लाह, वो तो फिर ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है ना, उसमें आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। भाई यही चीज़ देख के तो चुप करके कहीं यहाँ लगे हैं कि नहीं कहें 13 लोगों को कह कह के वोट भी ले लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं कहें। वो कहते हैं जी बस वोट दे दो, उसके बाद हम कहें इसका बच्ची का इलाज करवा देंगे, लेकिन कोई नहीं है। कोई चक्कर नहीं। एक दफ़ा मैं वोट के सिलसिले में इसको बच्ची को उठा के आसफ आशमी के क्या नाम है उनका, वहाँ गया हूँ, पहले दफ्तर गया हूँ उनके। वो कहते नहीं जी मॉडल डिफेंस पे उनका घर है, उधर गया हूँ। उन्होंने ना मुझे 1000 रुपया निकाल के दिया, बस 1000 रुपया निकाल। 1000 रुपया। मैंने कहा 2-3 हज़ार तो मेरी जेब में है, मैं आपको 1000 रुपया लेने नहीं आया, मैं लेने आया कि बच्ची का इलाज मुझे चाहिए। वो कहते हैं ये इलेक्शन निकलते हैं तो उसके बाद फिर मैं करता हूँ। वो इलेक्शन निकल गए तो उसके बाद फ़ोन ही बंद है उनका, नहीं उठाया, कोई चक्कर ही नहीं। और भी लोग वीडियोस वगैरह करके गए लेकिन मुड़ के उन्होंने कोई ना मदद करवाई ना फ़ोन उठाया। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। कैसे 23 साल आपने ज़िंदगी को गुजार दिए, ऊपर से आपकी वालदा की भी मैंने सुना डेथ हो गई, और ये सिस्टम भी चला रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं आप अकेले, इतना बोझ लेके कैसे चल रहे हैं? मेरा अपना मोरों का मसला है, बस लोगों के घरों में काम करता हूँ, वेल्डिंग का काम है मेरा। और बेगम मेरी भी बीमार है, उसका शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो हॉस्पिटलों में धक्के ही है। बस अल्लाह ताला इतना के दे देता है। अब 15,000 रुपये महीने के इसके पैम्पर आते हैं, 15,000 रुपया 13,000 रुपया मकान का किराया है, 2-3 महीने का किराया नहीं दे। लेकिन लोगों को यही पता चल कि बहुत कमाता है जी, बहुत कमाता है। ये जिस पे पड़ती है उसको पता चलता है। नाज़रीन, ये वालिद साहब थे, वालिदा से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। जी अल्लाह पाक आप पे रहमतें और बरकतों की बारिश कर दे, क्योंकि आप एक ऐसी अफजल माँ है। यकीन करें कि हम आपकी जूतों की खाक बराबर भी नहीं है कि आपने 23 साल जिस तरह अपनी औलाद को संभाला है। वाला अल्लाह पाक आपसे इंशाल्लाह ताला राज़ी हो, अल्लाह आपसे राज़ी होगा भी। कितनी मुश्किलात आपने देखी? जी बस इसे संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दिन रात इसकी केयर करना। 23 साल हो गए, मैं तो खुद अब बीमार रहती हूँ, लेकिन फिर भी भरपूर टाइम यानी कि इसके साथ ही गुजारते हैं, इसको अकेला नहीं छोड़ते। उदास हो जाती है, बोर हो जाती है, मम्मा मैं क्या करूँ, मम्मा मैं एक जगह बैठ बैठ के थक गई हूँ। कहती हूँ बेटा अल्लाह ताला से दुआ करो, नमाज़ पढ़ो, तो इशारे से फिर नमाज़ पढ़ लेती है। बस हम यही चाहते हैं, हुकूमत से यही अपील है कि इसके बेहतर इलाज हो जाए, कि ये अपने काबिल हो जाए, ख़ुद चलने फिरने लग जाए, मुताजी इसकी दूर हो जाए। हम आज हैं कल नहीं है, बेटी का थाने तो बेटी साथ है। इस उम्र में तो बच्चियाँ ब्याह के अब आगे अगले घरों में कर देते हैं, लेकिन हम तो ये ख्वाब भी नहीं देख सकते। तो बस ये ठीक हो जाए, बस इसका इलाज हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है, लेकिन इस बच्ची का इलाज मे भी किसी बाहर के मुल्क में पॉसिबल हो, क्योंकि जितने डॉक्टर हजरात हैं अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी हमसे लाजमी रब्ता करना है। इस बच्ची को जो भी प्रॉब्लम है इसको अच्छी तरह चेक करें। हमारा पूरा पाकिस्तान है, इतने काबिल डॉक्टर्स हैं, बाहर से पढ़ लिख के यहाँ पे आए हैं। पूरा एक प्रोफेशनल पैनल बैठना चाहिए इस बच्ची के लिए, जो इसकी प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों के टेस्ट हो और देखा जाए कि इसको बीमारी क्या है। अगर ये बीमारी का इलाज पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है तो गवर्नमेंट के खर्चे पर या साहिब हैसियत जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो इसका खर्चा प्रॉपर तरीके से अफोर्ड करें, अमेरिका में हो, यूके में हो, यूरोप में कहीं पर भी हो, किधर भी हो, वट एवर, इस बच्ची को जो है वो अच्छे तरीके से वहाँ पर पहुँचाया जाए। प्रॉपरली जो है वो उसका वहाँ पे चेकअप हो और ये वहाँ से सेहतमंद वो होके वापस आए, ताकि अल्लाह को मुंह दिखाने के लिए ना हमारे मुंह काले ना हो। जब अल्लाह हमसे पूछे कि ये बच्ची थी, ये आजमाइश में थी, मेरी बनाई हुई थी और इसमें मैं मोहब्बत करता था और ये वहाँ पे तड़पती रही, पूरी ज़िंदगी इसने मजदूरी में गुजार दी, तुम्हें मैंने इतना पैसा दिया था तो तुमने इस पर क्यों नहीं लगाया, तो वहाँ पे हमारे मुँह पे लानतें पड़ रही होंगी। मेहरबानी फरमा के लानतों से बचें और अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, ताकि कल को अल्लाह के आगे सुर्खरू हो सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।